बर्थ एनिवर्सरी एकत्रित हुए हैं, तो हम पूरे दिल से मालिक से जुड़ेंगे और ध्यान करेंगे। इस बार बसंत उत्सव 2 बैचेस में सेलिब्रेट हो रहा है, 25, 26, 27 जनवरी और 1, 2, 3 फरवरी। उम्मीद है कि हम सब वहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से गाना में प्रेज़ेंट होंगे। तो आइए, आज का सत्र हम शुरू करते हैं। पहले हम बिंदु बी से शुरू करेंगे। आराम से बैठ जाएँ और हल्के से अपनी आँखें बंद कर लें। अपना ध्यान बिंदु बी पर लेकर आएँ। और यह विचार लें कि समस्त जटिलताएँ आपके शरीर के सामने के भाग से बाहर निकल रही है। यह विचार लें कि जब ये हो रहा है, तो आत्मा का तेज पीछे से प्रकट हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले आएँ और हमारे मालिक के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करें।
बस कीजिए। आइए अब हम सेशन के दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे वार्ता हैं ब्रदर आशीष अग्रवाल। भैया हमें लाला जी द्वारा दिए गए सिद्धांत एवं उनकी जीवनी के बारे में वार्ता देंगे। ओवर टू यू भैया। धन्यवाद सिस्टर प्रगति। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, कोई कंफर्म करे। क्या आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी बहनों भाइयों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम एक बार और। जैसा कि सिस्टर प्रगति ने बताया, हम बसंत उत्सव की तैयारी, पूज्य लाला जी के 150वें जन्म दिवस की तैयारी करेंगे। ये बसंत पंचमी के दिन तक हमारी यात्रा रहेगी। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यात्रा की जो शुरुआत है वो आज से हो रही है, और आज का जो दिन है वो भी बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ये यूथ डे जो है, ये स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद हमारे गुरु परंपरा के, गुरु श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। उन्होंने हार्टफुलनेस को शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मकर संक्रांति को आता है। आप उस समय मकर संक्रांति थी जब स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस था। तो हमारी ये यात्रा मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक रहेगी, और ये समय भी हमें नेचर प्रोवाइड करती है, मेडिटेशन के लिए अनुकूल है। स्वतः ही हमारे अंदर एक आध्यात्मिकता की जागृति, आध्यात्मिकता की तरफ पुश करने वाला एक एनवायरनमेंट रहता है। तो मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और खुशी व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने सुबह सुबह इतनी सर्दी में भी सेशन को ज्वाइन किया। इस प्रेजेंटेशन का, इस कार्यक्रम का प्रवाह किस प्रकार रहेगा, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। लाला जी का मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा क्योंकि लाला जी के जीवन में इतनी सारी और इतनी वृहद, इतनी व्यापक समझने की बातें हैं, एक या दो या कई सेशन में भी उसे समेटना लगभग असंभव जैसा है। विवेकानंद के बारे में एक घटना छोटा सा हम जानेंगे। उसके बाद में उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये लाला जी की जीवनी क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में क्यों जान रहे हैं। क्या ये किसी प्रकार का प्रचार या महिमा मंडन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली आज हम विभिन्न परेशानियों से घिरे हुए हैं। हमारा आसपास का वातावरण, समाज अलग अलग प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ है, और वे इस प्रकार की परेशानियां हैं जैसी पहले कभी भी नहीं थी। आज के 2 साल के, आज से लेकर के पिछले 2 साल तक जाएं तो जो परेशानियां इन 2 साल में उत्पन्न हुई वो उससे पहले नहीं थी। आज से 5 साल पूर्व चले जाएं तो जो परेशानियां इस अंतराल में आई वो पिछले कई वर्षों में नहीं आई। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से हमारे आसपास के वातावरण में परिवर्तन आया, सकारात्मक नकारात्मक दोनों का उपयोग नेचर करती है। जिस प्रकार से भारतीय जनमानस की समृद्धि बढ़ी तो व्यापक परिवर्तन हमें अपने आसपास देखने को मिलता है।
कई प्रकार की परेशानियां युवाओं के अंदर, बड़ों के अंदर, घरों के अंदर हमें देखने को मिलती है। क्या लाला जी के जीवन से हम अपने जीवन को प्रकाशमय कर सकते हैं, ज्योतिर्मय कर सकते हैं? क्या उनके जीवन में भी परेशानी थी? क्या वे एक साधारण व्यक्तित्व थे या एक अवतारी पुरुष थे? क्या उन्होंने भी अपने अंदर की कमियों से जूझ करके कुछ किया? क्या ये जो वार्ता हो रही है, ये हमसे कनेक्टेड है? क्या ये हमारे अंदर व्यापक एक नए दृष्टिकोण को जन्म दे सकेगी? हम अपने नई परेशानियों का नया सॉल्यूशन ढूंढ सकें? क्या ये जीवन केवल सैद्धांतिक किताबों और नियम पर चल सकता है, या हमें रोज नित्य नूतन अपने हृदय के विज्ञानमय कोश तक जाते हुए नए नए सॉल्यूशंस को रोज लेकर के आना है? हम उनके परिवार के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के स्ट्रगल्स और उनकी शिक्षाओं के बारे में। एक बार स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए बाबूजी से एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबूजी, जो विवेकानंद को रामकृष्ण ने दिया, क्या आप वो हमें दे सकते हैं? रामकृष्ण को छू दिया, आई एम सॉरी, विवेकानंद को छू दिया रामकृष्ण ने और उनकी आध्यात्मिक जागृति हो गई, क्या आप भी हमें छू सकते हैं? तो बाबूजी ने एक जवाब दिया उन्हें, वो जो भी था। खास बात ये नहीं है कि रामकृष्ण ने विवेकानंद को छुआ, लेकिन विवेकानंद जब उनके पास गए तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? बाबूजी से प्रश्न पूछने वाले ने यह भी प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? उन्होंने यह प्रश्न पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं? रामकृष्ण का उत्तर महत्वपूर्ण है, बाबूजी का उत्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन विवेकानंद जैसी जिज्ञासा लेकर के पहुंचने वाला शिष्य, विवेकानंद की तरह सुनने वाला, विवेकानंद की जिज्ञासा एक प्रश्न नहीं थी, एक प्यास थी। जिस प्रकार से उन्होंने उसे सुना और जो जानने की तीव्र उत्कंठा थी, रामकृष्ण के पास जाने से पहले विवेकानंद कई लोगों के पास गए, उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? उत्तर नहीं मिला सेटिस्फाई करने वाला। एक व्यक्ति के पास गए, बड़े महान व्यक्ति के पास, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताश्री देवेंद्रनाथ ठाकुर, उनके पास गए। वो उस समय भी बड़े महान व्यक्तित्व थे, एक बड़ी विभूति थे। उनकी जाकर के कॉलर पकड़ ली, रात को घर में चले गए, दरवाजा खींच करके खोल करके, नदी में कूद करके उनके जहां वो ध्यान कर रहे थे वहां तक पहुंचे। गीले थे, छाती पे चढ़ बैठे, कॉलर पकड़ के पूछा, क्या ईश्वर है? देवेंद्रनाथ ठाकुर घबरा गए। उन्होंने कहा, थोड़ी देर बैठो तो, रुको, समझो, कुछ झिझके। विवेकानंद ने कॉलर छोड़ दी और पुनः गंगा नदी में कूद करके वापस जाने लगे। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, कुछ जान तो लो। विवेकानंद ने कहा, मैंने जान लिया, आपकी झिझक ने बता दिया। हो सकता है आपने ईश्वर के संबंध में जाना, ईश्वर को ना जाना। विवेकानंद की प्यास इतनी जबरदस्त थी कि वो रात को नदी में कूद करके भी वो प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गए। तो जितना महत्वपूर्ण कहने वाला है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सुनने वाला है। हमारी प्यास कितनी है इन प्रश्नों को जानने में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाला जी के जीवन पे मैं कुछ बात रखना चाहूंगा।
हमारे हार्टफुलनेस संस्था के प्रथम गुरु, इस गुरु श्रृंखला के प्रथम गुरु लालाजी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज ऑफ फतेहगढ़, जिन्हें प्रेम से लोग लाला जी कहते थे, आज भी लाला जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने प्राणाहुति की इस पुरातन योग कला को पुनर्जीवित किया। जैसा कि आपको विदित है कि ये प्राणाहुति की जो पद्धति है ये लुप्त हो गई थी। दशरथ से 72 जन्म पूर्व ये एग्जिस्ट करती थी। इसे लाला जी ने पुनर्जीवित किया ताकि अपने आध्यात्मिक विकास में रुचि रखने वाले सभी जिज्ञासु चेतना के उच्चतम विस्तार का अनुभव कर सके। लाला जी का दृढ़ विश्वास था, आत्म विकास के लिए गृहस्थ जीवन सबसे अनुकूल है। सच्चाई के रास्ते पर सजगता से चलने के लिए उनकी पत्नी ही उनकी प्रेरणा स्रोत थी। उनका अपनी पत्नी से बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा होगा, जिससे वो उनकी प्रेरणा बन सकी। लाला जी स्वभाव से बहुत शांत प्रकृति के थे। ये चित्र उनके माता पिता का है। ये शांत प्रकृति उन्हें अपने माता पिता से मिली थी। दूसरों के सुख दुख से आसानी से प्रभावित हो जाते थे। उनकी संवेदनशीलता थी। वे दूसरों के सुख दुख में अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे और उससे प्रभावित भी हो जाते थे, और उसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो ले भी पाते थे। बड़ी महत्वपूर्ण बात उनके बारे में कही गई है, निरर्थक बातचीत को प्रोत्साहन न देते हुए वे निपुणता से अपने विचारों को व्यक्त कर सुनने वालों का मन मोह लेते थे। उनके व्यक्तित्व, रहन सहन तथा सरल व्यवहार की वजह से वे सभी के आदर एवं प्रेम पात्र थे। ऐसा कहा भी जाता है, क्रोध के ऊपर लाला जी ने बड़ी अच्छी विजय प्राप्त करी थी। उनका क्रोध बड़ा संतुलित था। कई लोग कहते हैं कि उन्हें क्रोध नहीं आता था, और उन्होंने कुछ अवसरों पे क्रोध किया भी, मगर वो किस प्रकार से बैलेंस था और एक एक्शन एक समय के अनुरूप था, ये भी हमें एक सीखने को मिलने वाली चीज है। लाला जी के जीवन के घटनाक्रम में बड़े जबरदस्त उतार चढ़ाव रहे। लाला जी जब सिर्फ 7 वर्ष के थे, उनकी माताजी उन्हें छोड़ करके चली गईं इस संसार से। उनकी माताजी से उनका जबरदस्त अटैचमेंट था। वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि लाला जी को मित्रों के साथ खेलना पसंद नहीं था। वो अपनी माताजी को ही अपना मित्र मानते थे। लाला जी का परिवार जमींदार जागीरदार परिवार रहा। वो इतना प्रभावशाली था, एक बार अकबर ने भी उन्हें जमीनें दी और कुछ पदवी भी दी कि आपकी महानता के कारण उन्होंने अपने कार्य से ये सब अर्जित किया। लाला जी के पिताजी तक वो जमींदारी चली। उनके चले जाने के बाद लाला जी के जीवन में और कठिन समय भी आया। उन्हें अपना राजशाही घर, महल जैसा घर छोड़ करके जाना पड़ा और कमतर जीवन जीना पड़ा। आप कल्पना करके देखिए उस व्यक्ति की जिसने एक उच्चतर हायर स्टेटस का जीवन जिया, फिर उसे नीचे आना पड़े, तो ये एक अलग प्रकार का कष्ट हो सकता है। इसका अनुभव करने के लिए जब कोई चीज हमारे से छिन जाती है, उसके बाद का जो कष्ट है उसका अनुभव करेंगे तो हम शायद कनेक्ट कर पाए।
लालाजी ने सरल एवं धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया। उनकी माताजी भी सरल एवं धर्मपरायण स्त्री थी। लालाजी की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। कई लोग उनके पास शांति एवं मार्गदर्शन के लिए आया करते थे। उनकी आवाज बहुत ही मधुर थी तथा उनके गीतों में अपने श्रोताओं की आत्मा को छू लेने की कशिश थी। कार्यालय के बाद भी कार्यालय के कार्य के बाद वे जिज्ञासुओं को प्रशिक्षण देते, रात को 2 बजे तक प्राणाहुति देते। सेवानिवृत्ति के बाद लालाजी ने सारा समय आध्यात्मिक कार्य में लगा दिया। हर दिन 2-3 घंटे पुस्तकें, पत्र, लेख एवं लिखवाने में व्यतीत वे करते। उनका भाषाओं पे भी अद्भुत कमांड था। वे उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी एवं संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। लालाजी के सभी घटनाक्रमों पर गहराई से हम अगर अपना ध्यान दें तो हम वर्तमान की परेशानियों को भी सुलझा सकेंगे। एक बड़ी ही दुर्लभ घटना है, जबरदस्त घटना है, ध्यान आकर्षित करने वाली घटना है उनके जीवन में। लालाजी बाजार में थे। एक मुस्लिम युवती का उनके ऊपर, जिसे हम आज की भाषा में कहें, दिल आ गया था। एक युवती उनके ऊपर मोहित हो गई और वो इस हद तक मोहित हो गई उन पे कि वो अपने परिवार वालों से कहने लगी कि मैं इस व्यक्ति से ही विवाह करना चाहती हूं। अगर आप ऐसा नहीं करने देंगे मुझे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वो मरने के लिए तैयार हो गई। एक बार विचार करके देखिए क्या कारण रहा होगा। एक बुद्ध पुरुष पे वो क्यों मोहित हो गई होगी। निश्चित ही लालाजी दिखने में तो कोई इस प्रकार का आकर्षण न रहा होगा। लाखों उस युवती ने आकर्षक पुरुष देखे होंगे, फिर भी एक सत्य मार्ग पर चलने वाले में ये किस प्रकार का आकर्षण उसे दिखा होगा। लालाजी कहते हैं, उसने मेरे भीतर के गुरु तत्व को शायद पहचान लिया और शायद वो उसी पर मोहित हो उठी होगी। लालाजी ने यह बात अपनी पत्नी के आगे रखी। पत्नी ने इस घटनाक्रम को बड़े ही साहस के साथ भी डील किया, शांति के साथ डील किया। उन्होंने लालाजी से कहा, आप अपने गुरु की शरण में जाएं और जैसा गुरुदेव कहें अपने आप को उसी के लिए तैयार करें। हम गुरु की आज्ञा के लिए तैयार हैं। बड़ा साहस भरा वचन है। गुरु ने लालाजी को गाइडेंस दी। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु के पास इस तैयारी के साथ जाना कि गुरुदेव जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर सकूंगा। क्या गैर ध्यानी व्यक्ति बिना जले दीपक की तरह है? जहां बाह्य सुंदरता तो हो सकती है, उसे आवरण की सुंदरता चाहिए, जैसे चांदी का दीपक या सोने का दीपक। अभी दीपक जला नहीं है, जैसे कोई वाद्य यंत्र जो अभी बज नहीं रहा, संगीत नहीं है। क्या एक बुद्ध पुरुष या समाधिस्थ व्यक्ति में एक ज्योति जल जाती है ध्यान की? अब वाद्य यंत्र बज उठा, अब उसका आवरण गौण हो गया, संगीत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश महत्वपूर्ण है। दीपक के जल जाने के बाद ज्योति महत्वपूर्ण हो उठी। लालाजी किसी भी व्यक्ति में आध्यात्मिक जागृति
लाने के अंदर भी विशेष रूप से दक्ष थे। लोगों से वो इस प्रकार कनेक्ट हो जाते थे जिस प्रकार कि वो उनकी बात को समझ सकें। समय कम है, मैं कुछ बातों को आज संक्षेप में कह करके मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लाला जी के जीवन में इतनी प्रभावशाली घटनाएं हैं और इतना कुछ उनके जीवन से सरलता से सीखने के लिए है। मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा अगर हमें कल समय मिले तो मैं इसे कंप्लीट कर सकूं। खास बात, हम आज जिन विभिन्न परेशानियों में घिरे हुए हैं, किस प्रकार से लाला जी का जीवन हमें प्रभावित कर सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में भी। लाला जी की पौत्र वधू यानी कि लाला जी के ग्रैंड सन की पत्नी, उनकी पौत्र वधू, उन्होंने लाला जी की जीवनी लिखी। उसमें से मैंने ये शब्द लिए हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं। प्रत्येक महापुरुष के जीवन की स्थिति एक साधारण मनुष्य जैसी होती है। वह भी अन्यान्य मानवीय दुर्बलताओं का शिकार होता है, किंतु अनवरत अभ्यास एवं साधना के द्वारा वह अपने चरित्र को उदात्त बनाता है और आदर्श स्थापित करते हुए महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करता है। उनकी पौत्रवधू ने स्पष्ट रूप से कहा कि लाला जी को अवतार न समझिए, वो एक सामान्य मनुष्य थे। उनमें भी मानवीय दुर्बलताएं थी, लेकिन उन्होंने प्रयास के साथ उनके ऊपर कार्य किया। एक गालिब का शेर उन्होंने लिखा था, गालिब से तो नहीं पढ़ा मैंने, उनकी पौत्र वधू ने ही लिखा था, कब वो सुनता है कहानी मेरी, वो भी जुबानी मेरी। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, वार्ता को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि इस कड़ी के अंदर और भी कई सारी बातें हैं। हम कल दोबारा लाला जी के जीवन के ऊपर, उन्होंने जो और कार्य किया और एक बड़ी ही प्रभावशाली घटना रामायण की उन्होंने जो रखी, मैं आपके आगे रखने का प्रयास करूंगा। तो कल हम दोबारा उस चीज के साथ मिलेंगे। अभी हमारा समय ध्यान का हो रहा है, सिटिंग का समय हो रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करें। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। महसूस कीजिए हमारा हृदय उस दिव्य कृपा से जो निरंतर बरस रही है, उस दिव्य कृपा के स्रोत से जुड़ गया है, कनेक्ट हो गया है।